सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज मुझे 4:45 निकल जाना पड़ेगा। किसी को शांति पाठ बोल देना, कर लेंगे। टिकट, एयर टिकट आई है तो उनसे पूछने का है, वहां जाने का 5 बजे समय दिया है, इसलिए। तो कौन बोलेगा? कमला जी आप लेंगे भजन? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ओम समझाए कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए, गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए और कहाँ लौट जाए, कहाँ से ये आए और कहाँ लौट जाए। इसके आना जाना किसी ने न जाना, कभी इसका आना जाना किसी ने न जाना, कहाँ का निवासी है ये, कहाँ है ठिकाना, कहाँ का निवासी है ये, कहाँ का ठिकाना, कभी भी किसी को अपना हो, कभी भी किसी को अपना पता ना बताए, कहाँ से ये आए और कहाँ लौट जाए, गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए और कहाँ लौट जाए। मिली एक नगरी इसको अयोध्या पुरानी, मिली एक नगरी इसको अयोध्या निराली, जो है 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली, जो है 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली, फिर सिर्फ 4 दिन की इसका हो, सिर्फ 4 दिन ही इसका बादशाह कहलाए, कहाँ से ये आए और कहाँ लौट जाए, गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए और कहाँ लौट जाए। प्रभु ने हजारों तोहफे बना कर दिए हैं, प्रभु ने हजारों तोहफे बना कर दिए हैं, कुदरती नजारे सब इसी के लिए हैं, कुदरती नजारे सब इसी के लिए हैं, इन्हें छोड़ कहाँ जाना, इन्हें छोड़ कहाँ जाना, समझ में न आए, कहाँ से ये आए और कहाँ लौट जाए, गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए और कहाँ लौट जाए।
पथिक यह प्रभु की माया प्रभु जानता है। पथिक यह प्रभु की माया प्रभु जानता है। प्रभु के सिवा ना कोई पहचानता है। प्रभु के सिवा ना कोई पहचानता है। वो ही वो ही भाए सारे, वो ही बनाए सारे, विश्व को चलाए। कहाँ से ये आए और कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए। कहाँ से ये आए और कहाँ लौट जाए। कहाँ से ये आए और कहाँ लौट जाए। धन्यवाद जी। बहुत ही सुंदर। कर्म की गति क्या है, कैसी है, जीव की गति क्या है, कौन कहाँ से आया कहाँ जाएगा, कुछ मालूम नहीं। बहुत बढ़िया। तो स्वामी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि समय तो हो चुका है तो प्रारंभ करते हैं। तो स्वामी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ अपने वक्तव्य के लिए। स्वामी जी। ओम। आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है। सबसे पहले परम पिता परमात्मा का स्मरण करेंगे। ओंकार ध्वनि और गायत्री मंत्र के गान के साथ हम थोड़ा स्तुति उपासना के माध्यम से आरंभ करेंगे। 3 बार ओंकार ध्वनि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेय मामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेय मामृतात्। त्र्यम्बकं
जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तिय मामृतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात् यो न प्रचोदयात् ॐ असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मामृतं गमय ॐ आनन्दः ॐ आनन्दः ॐ आनन्दः। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हम सभी को आनंद दीजिए। इसके लिए हमें यम नियम के पालन में समर्थ बनाइए, हमारी अविद्या को नष्ट कराइए और आपके मोक्ष पद में स्थान दिलाइए। हे प्रभुदेव, हमारी बुद्धि को विवेक, वैराग्य, समाधि की ओर प्रेरित कीजिए। ये आपसे प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। ओम शांति शांति शांति। पुनश्च सबको सादर नमस्ते। आज हमारा केनोपनिषद का अंतिम पाठ यह आरंभ हो रहा है। केनोपनिषद में हमने पढ़ा था देवताओं का और यक्ष का संवाद। 4 खंडों में यह पूर्ण होता है। इसके पहले हम 3 खंड पढ़े थे। आज इसका 4था खंड आरंभ होगा। तो एक बार आवृत्ति कर लेते हैं, याददाश्त पक्की हो जाएगी, विषय पक्का हो जाएगा, स्मरण में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे थे, क्या विषय चल रहा था। तो केन उपनिषद कि किसकी प्रेरणा से हम वाणी से बोलते हैं, ये आंख देखते हैं, कान सुनते हैं, सभी इंद्रियां किसकी प्रेरणा से अपने अपने विषयों में नियुक्त होते हैं। इससे इसका शुभारंभ हुआ था। और फिर ये भी कहा गया कि जहां पर आंख नहीं पहुंचती, वाणी नहीं पहुंचती, मन नहीं पहुंचता, उसको कैसे जाने। लेकिन ये सारी उसकी शक्ति से काम करते हैं। जिसको वाणी प्रकट नहीं कर सकती, लेकिन वाणी उसकी शक्ति से बोलती है, वही ब्रह्म है। उसी की उपासना करने का विधान प्रथम खंड में किया गया था। फिर दूसरे खंड में हमने पढ़ा था कि जो ऐसा मानता है कि जो ब्रह्म के स्वरूप को पूरा पूरा जान गया, वो समझो भी जाना नहीं है। और कोई कहता नहीं मैं उसको जानता भी नहीं है, तो भी ठीक नहीं है। तो उसके स्वरूप में हम भी कुछ कुछ जानते हैं, जैसे कोई निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है। तो ये जो आर्य समाज का दूसरा नियम है, ये ईश्वर के स्वरूप के विषय में संकेत करता है, बतलाता है। तो जो आर्य समाज के दूसरे नियम को समझ गया, जान गया, वो कम से कम संसार में भटकेगा नहीं। जो मनुष्य आर्य समाज के दूसरे नियम को समझ गया, वो भटकेगा नहीं, वो ब्रह्म के स्वरूप के कुछ तो समझता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को ये आर्य समाज का दूसरा नियम जरूर याद कराएं कि बेटा ईश्वर ऐसा है। अगर इस स्वरूप को बच्चे समझ जाएंगे तो बड़े होने पर वो भटकेंगे नहीं। फिर कहीं दरगाह में या और कहीं से जगह में जहाँ पर नहीं जाना चाहिए, जहाँ पाखंड है, अंधविश्वास है, कोई भी स्थान हो, तो
बलि चढ़ाते हैं या जादू टोना करते हैं या और भी अन्य प्रकार के यहाँ पर इनकी हानि हो सकती है, तो ऐसे स्थान में जाने से बच जाएंगे। तो ब्रह्म का स्वरूप भी यहाँ पर बतलाया गया और ये भी कहा दिया गया कि अगर इसी जन्म में परमात्मा को जान लिए तब तो ठीक है। ये स्वामी सत्यपद जी इस श्लोक को बहुत बोलते थे कि यह चेत अवेदित सत्यम अस्ति न चेत यह अवेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु चिंत्य धीरः प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ये दूसरे खंड का सार है कि परमात्मा को जानो, उसको जान लिए तो जीवन सफल सार्थक, नहीं तो महती हानि है। और उसको जानने के लिए हर भूतों में हर पदार्थों में उसकी सत्ता को देखो, सर्वत्र उसका चिंतन करो, ये इसका सार है। फिर दूसरे खंड पर जो हो गई बात, तीसरे खंड में कहानी शुरू होती है। तृतीय खंड जो यक्ष और देवताओं का संवाद चलता है, इसमें एक अलंकारिक दृष्टांत है। अग्नि वायु इंद्र आदि देवता को अभिमान हो जाता है, वो समझते हैं हम ही सब कुछ है, हमारी डंका बज रही है सब जगह, हमारी महिमा फैल रही है। तो ये अभिमान को ब्रह्म ने जान लिया और वो ब्रह्म के रूप में सामने आकर खड़ा हो गया। यक्ष रूप लिया ब्रह्म ने, और अब जो ब्रह्म का आगमन हुआ यक्ष रूप में, समझ नहीं पाए कौन है। तो उसको जानने के लिए बोले जाओ अग्निदेव आप पता लगाओ ये यक्ष कौन है। ऐसे बारी बारी से अग्नि भी गए, वायु गए, ये सब गए, तो ये सब पता नहीं लगा सके, हार के आ गए। फिर लास्ट में इंद्र जाता है। जो इंद्र जाता है तो वो पता कुछ लगाता है कि वास्तव में ये यक्ष है क्या। तो जो इंद्र है वो बुद्धिमान था, वो जाकर के पता लगाता है, तो इंद्र से वो छुप जाता है। जो ब्रह्म है वो छुप गया, यक्ष छुप गया। यक्ष उसको ढूंढने लगा इंद्र फिर तो ढूंढते ढूंढते उसको स्त्री दिखाई दी, शोभायमान अत्यंत स्वर्ण अलंकार से युक्त। तो उसका नाम था उमा, अर्थात जिसको हम कहते हैं बुद्धि। तो फिर इंद्र ने उमा से पूछा कि यक्ष कौन था। इंद्र ने पूछा यक्ष से, मैंने बुद्धि के माध्यम से जानना चाहा ये कौन था। तो फिर उमा ने कहा कि ये यक्ष ब्रह्म था, जो विजय तुम्हारी फैल रही है, जो तुम्हारी महिमा हो रही है, ये सब वास्तव में ब्रह्म की है और तुम अपना मान बैठे थे, तुमको अभिमान हो गया था, तो ब्रह्म ही आकर के तुम्हारे अभिमान को तोड़ने का यह प्रयत्न किया, तुमको समझाने का यत्न किया। तो इस प्रकार से तुम उसको जानो कि उसकी महिमा से तुम लोग सब काम कर पा रहे हो। तो ये उमा ने उसको समझाया। इसी बात को अभी हम पढ़ेंगे चतुर्थ खंड में। जो उनको अभिमान हो गया था, अब उमा उनको समझाता है, ये समझाती है, उमा देवी कह सकते हैं। इसी बात को यहाँ पर आरंभ किया गया है चतुर्थ खंड में। तो आरंभ करते हैं चतुर्थ खंड का प्रथम श्लोक कि सा ब्रह्मेति उवाच ब्रह्मणो वा एतत् विजये मयध्वम इति ततो ह एव विदांचकार ब्रह्मेति। तो इसी बात को जो मैं कह रहा था, श्लोक में कहा गया है कि उमा ने उसको समझाना आरंभ किया कि हे देवताओं, देखो तुम्हारे सामने जो यक्ष प्रकट हुआ था वो वास्तव में ब्रह्म था, और जो विजय तुम्हारी हो रही है, जो डंका बज रही है विजय की, ये सब उसी की महिमा है। तुम उसे इसे अपनी मत समझो। तो देवताओं को पता चला कि ये तो ब्रह्म था। फिर अग्नि वायु इंद्र इन सभी देवताओं की अपेक्षा बढ़े चढ़े हैं। हाँ, अग्नि वायु इंद्र अन्य देवताओं की तुलना में बढ़े चढ़े हैं, यानी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन्होंने मानो छूकर अत्यंत समीप में जाकर के ये पता लगाया था कि ये हमारे सामने ब्रह्म था। तो इनको ज्यादा पता था, अग्नि वायु और इंद्र को। इसी बात को यहाँ पर कहा गया कि इंद्र अग्नि वायु ये सभी अन्य देवताओं से श्रेष्ठ थे। तो इन्होंने पता लगाया था जाकर के, या पता लगाने का यत्न किया था। तो इन सब में भी
आगे आ रहा है कि जो इंद्र है वो अधिक बढ़ा चढ़ा, आगे श्लोक में आता है तस्मात् वा इंद्र, जो इंद्र है जिसको हम जीवात्मा भी कहते हैं, वो अतितराम माने बढ़कर था, अति श्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ था। तो उसने देवताओं से ये वचन दिया था, शाम में वचन दिया था उनको, मैं ये यक्ष का पता लगा करके आऊंगा। तो उसने तो ब्रह्म को निकटता से जानने का प्रयत्न किया और वही प्रथम जाना कि नहीं भाई ये यक्ष वास्तव में ब्रह्म है। उमा के माध्यम से जाना, बुद्धि के माध्यम से जाना, वहां को करके चिंतन करके मनन करके निर्णय पहुंचता है कि नहीं ब्रह्म ही जगत का मूल निमित्त कारण है, जगत को बनाने वाला है, वो चेतन ब्रह्म है, उसके कारण ही हमारी महिमा है। तो जितने जड़ देवता हैं ये सब भी देख लो, अग्नि देव हो, वायु देव हो, ये बिजली विद्युत इसको भी इंद्र कहा जाता है, और हम सब जीवात्मा भी। तो हम सब की महिमा होता है, जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन पदार्थ, हम सबकी महिमा उस परम ब्रह्म परमात्मा के कारण से है, वही हम सबसे अधिक महिमाशाली है। तो ये चेतन जगत भी और जड़ जगत भी उसी की महिमा, इसीलिए वेद में अभी आया है पुरुष सूक्त में, एतावानस्य महिमा अतो ज्ञानास्य पुरुष पादोष विश्वाभूतानि त्रिपादस्या कृतम दिव। की जो महिमा देख रहे हैं ये सारा विश्व ब्रह्मांड उसी की महिमा है, और ये सारा ब्रह्मांड जो है उस ब्रह्म के एक पाद में मात्र है, एक पाद में, एक अंश में, और उसके 3 पाद तो अमृत आनंद से भरे हुए हैं। ये ब्रह्म का विराट स्वरूप। तो वो ब्रह्म जो है सबसे महान है, और आगे अणु से अणु भी कहा गया उसको, अणु अणियान महतो मनियान, महान से महान है, अणु से अणु है, ये ब्रह्म का स्वरूप है। तो उस ब्रह्म का आदेश देखिए, आगे कहा है तस्य एषो आदेशो यद एतद् विद्युतो यद्युत्तत् आ इति इद नमीमिषद इति अधिदैवतम, कि उस ब्रह्म का आदेश आगे बताया जा रहा है, उसका बखान बताया जाता है कि उसका बखान तो ऐसे ही है, मैंने उसका आदेश भी ऐसा है, इसका स्वरूप ऐसा है, इसको इस प्रकार समझा जा रहा है कि जैसे विद्युत चमकती और छिप जाती है, विद्युत चमकती और छिप जाती है, जैसे आंख जो है हमारी झपकी मारती है और इस बीच में कुछ दिख जाती है, वो दिखता ऐसे है जैसे विद्युत की चमक आई और ओझल हो गई, हम और बंद हो गई। तो यक्ष भी तो ऐसे ही देखा, ऐसे ही दिखा, देवताओं को दिखा, ओझल हो गया तो वो भी तो सामने आया और तिरोहित हो गया, इसलिए तो इसको इंद्र ढूंढ रहा था। यह हो गया आधिदैविक उपाख्यान। तो आधिदैविक का अर्थ है देवताओं के संबंध में, अग्नि वायु इंद्र ये तीनों देवता हैं, मान दिव्य गुण वाली शक्तियां हैं। इन देवताओं को आधार बना करके ब्रह्म की चर्चा यहाँ पर की गई। तो ये हो गया आधिदैविक उपाख्यान। अब आता है आध्यात्मिक उपाख्यान, अथ आध्यात्मम यद एतत् गच्छति इव च मनो अनेन च एतद् आध्यात्मम स्मरन्ति अभिक्षन्नम संकल्प, कि ये जो उपस्मृति स्मरण करने वाला है इसके विषय बता रहा है कि देखो संकल्प करता है, स्मरण करता है, ये कौन है? ये मन है। तो आगे इसमें बता दिया गया है कि मन के माध्यम से व्यक्ति संकल्प करता है, स्मरण करता है, और ऐसा लगता है कि मन दूर दूर तक जाता है। रात्रि में शयन काल में हम पढ़ते हैं ना, यज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैव इति। तो ऐसा
लगता है कि मन दूर दूर तक जाता है और हर क्षण कुछ न कुछ स्मरण करते रहता है, नवीन संकल्प करते रहता है। तो इस मन का कारण भी ब्रह्म है। इसलिए परमात्मा को मनीषी कहा गया है। वो मन का स्वामी है, मन को शक्ति देने वाला है, मन में आशा विश्वास का संचार करने वाला है, साहस बल प्रदान करने वाला है। तो अग्नि वायु आदि भौतिक जगत के संबंध में नहीं, परंतु आध्यात्म जगत के संबंध में लगा रहे हैं इनको, और इसको फिर अब मनुष्य के शरीर में घटा रहे हैं। ये अग्नि आदि आदि से भी शरीर के अंदर भी तो है, सभी जो शरीर के अंदर भी है, इंद्र जीवात्मा भी शरीर के अंदर है, क्योंकि मन के माध्यम से काम कर रहा है। ये सभी इंद्रियां भी मन से जुड़ी होती हैं और मन के माध्यम से काम करती है। मन इनको आदेश करता है, हाँ देखो, तो आंख देखती, कान सुनता है, तो इनको आदेश करने वाला कौन है? मन है। और मन को आदेश करने वाला इंद्र जीवात्मा है, और वो जीवात्मा जो है शक्ति प्राप्त करता है ब्रह्म। तो इन सबके अंदर शक्ति का संचार करने वाला जो मूल तत्व है वो ब्रह्म है। इसी बात को हम समझा रहे हैं कि भाई ब्रह्म की शक्ति को समझो। तुम जो मनन करते हो, तुम जो दर्शन करते हो, तुम जो श्रवण करते हो, कुछ भी करते हो, इन सब के मूल में परमात्मा। तो उस परमात्मा के महत्व को समझो, उसकी ओर बढ़ो, उसकी उपासना करो, वो भक्ति करने के योग्य है, ये समझा जा रहा है आगे। देखो वहां पर कहा है तद वनम नाम, ये नई बात बताऊंगा आपको भी। तद वनम नाम, तद वनम उपासितव्यम स यह एतद एवं वेद एनम सर्वाणि भूतानि अभी संवांछन्ति। ये नई बात देखिए, यहाँ कहा वह ब्रह्म वन है। ब्रह्म को क्या कहा गया है? वन कहा गया है। क्यों वन कहा गया है? क्योंकि वह भक्ति के योग्य है। यहाँ पर वन का अर्थ दिया, वन अर्थात भक्ति के योग्य। तो फिर आगे लिखा गया, इसमें कहा गया है उसकी वन नाम से उपासना करें। और बोला गया वन में, एकांत में, जंगल में जा करके उसकी उपासना करें। ये बात आई कि परमात्मा को वन क्यों कहा गया? एक तो भक्ति के योग्य है, और कहा जंगल में, वन में भक्ति करने का विधान है। इसीलिए स्वामी दयानंद भी लिखते थे, लिखे भी हैं कि प्रातः काल सायंकाल में तालाब के किनारे, नदी किनारे, एकांत में, जंगल में जा करके दिनचर्या करके, स्नान करके वहां पर ध्यान करे, संध्या उपासना करे, फिर घर में लौटे। तो प्राचीन नियम तो ये था। भगवान कृष्ण भी, सीता माता भी ये संध्या करने के लिए नदी किनारे जाते थे पहले। तो ये हमारा इतिहास है। तो परमात्मा के लिए कहा गया है कि भाई वो स्वयं वन है, तो वन में जाकर के उसकी उपासना भक्ति करनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, समाधि की ओर बढ़ना चाहिए। तो एकांत जंगल में उपासना करने का विधान दिया गया। तो वह जो इस रूप में ब्रह्म को जानता है, वह व्यक्ति, मैंने कोई भी व्यक्ति, कोई भक्त है जो इस रूप में उसको जानता है कि परमात्मा वन है, एकांत में ध्यान करने के योग्य है, और जो उसकी उपासना करता है, इसमें कहा है सब उसे चाहते हैं। देखिए, ऐसे व्यक्ति को सब लोग अच्छा मानते हैं, चाहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, और इसमें कह दिया है उसके भक्त बन जाते हैं, माने उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके बताए पथ पर चलते हैं। आज की भाषा में कहें तो उसके अनुयायी बन जाते हैं। तो इसलिए उस ब्रह्म को जाने, उस ब्रह्म की उपासना करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये ब्रह्म की महत्ता बतलाते हुए उसकी उपासना करने का विधान किया जा रहा है चौथे खंड में। अब आगे देखिए क्या लिखा है। उपनिषदम भो ब्रूहि इत्युक्ता त उपनिषद ब्राह्मी वावत उपनिषदम
ब्रूम इति। अब इसमें कहा गया है, एक शिष्य कहते हैं कि हे गुरुजी महाराज, मुझे उपनिषद का और उपदेश दीजिए, मुझे और समझाइए और बताइए। तो गुरु कहते हैं, तुझे हमने उपनिषद का उपदेश कर तो दिया, हमने तुझे ब्रह्म संबंधी उपदेश दे तो दिया, और क्या जानना चाहता है? तो आगे कहा, तस्यै तपो दमः कर्मैति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतनम। तो देखो इसमें कहा है कि जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता है उसकी प्रतिष्ठा 3 बातों पर होती है। गुरु जी भी और समझाते हैं और खोलते हैं उसकी जिज्ञासा को देख करके। तो आगे ज्ञान बतलाते हुए कहते हैं कि उसकी प्रतिष्ठा बुनियाद 3 बातों पर होती है। जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है उसे 3 बातों पर चलना चाहिए, 3 बातों का पालन करना चाहिए। क्या क्या? तो कहा तप, दम और कर्म। मनुष्य में जो शक्ति है उसमें कुछ संभाल करके रखनी चाहिए, अपने नियंत्रण में रखनी चाहिए और उसको आध्यात्मिक काम में हम लगाएं। तो ये इसका सदुपयोग है। हम जो भी कर्म करते हैं, जो हमारी शारीरिक शक्ति है, वो केवल सांसारिक कामों तक उलझ करके न रहे, अपितु तप, दम इनसे युक्त होते हुए हम कर्म करें, निष्काम भाव से कर्म करें। तो जो शक्ति शरीर की है या मन की है, ये शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति, इनको ही नियंत्रित करने को तप कहा गया है। तप माने शारीरिक शक्ति, इसको नियंत्रण में लाओ, और मानसिक शक्ति, हाँ, इसको नियंत्रण में लाओ, ये दम है। तो तप कहा शारीरिक शक्ति को वश में करने को, और दम कहा मानसिक शक्ति को वश में करने को। तो मन पर नियंत्रण करना, इसको दम कहा गया। और शरीर पर नियंत्रण रखना, शरीर को स्वस्थ बनाए रखना, हृष्ट पुष्ट करना, शरीर को इतना मजबूत करना कि सर्दी गर्मी ये सबको सहन करते हुए हम आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ सकते हैं, ये तप है। तो तप भी चाहिए, दम भी चाहिए, और फिर कहा कर्म चाहिए। तो इन दोनों के द्वारा, शरीर से और मन से, हम जो ईश्वर को प्राप्त करने कराने के लिए कर्म कर रहे हैं, वही वास्तव में निष्काम कर्म है, वही कर्म करने का विधान किया गया है। तो जो शक्ति इसके लिए काम में लाई जाती है ब्रह्म की ओर बढ़ने के लिए, वास्तव में वही कर्म है जिसके द्वारा हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। वह क्रिया, वह व्यवहार जो हमें ईश्वर की बढ़ाए, वास्तव में वही कर्म है जिसको हम निष्काम कर्म कहते हैं। बाकी सांसारिक कार्य, सांसारिक कर्म है। तो सांसारिक कर्म की तुलना में आध्यात्मिक कर्म, निष्काम कर्म, इसकी प्रधानता होती है, इसकी मुख्यता होती है। तो इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की 3 प्रतिष्ठा बताई गई। प्रतिष्ठा माने 3 बुनियाद, 3 आधार। कौन कौन? तप, दम और कर्म। तो निष्काम भाव से कर्म करें, मन इंद्रियों को वश में रखें, शरीर से भी कोई कुचेष्टा कभी न करें, कोई दुष्कर्म कभी नहीं करें। तो तपस्वी बने, तपस्या का अनुष्ठान करें, मन पर नियंत्रण करें और निष्काम भाव से कर्म करें। ईश्वर की ओर बढ़ने बढ़ाने के लिए, ईश्वर को ही प्राप्त करने कराने के लिए सब काम करें। ये 3 आधार है ब्रह्म की ओर बढ़ने के। आगे कह रहा है इसमें, बातें ही बनाने का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है, कर्म उसका आवश्यक अंग है। ज्ञान तो कर लिया आपने, ज्ञान को आचरण में लाओ, यही कर्म है। इसको बोलते हैं शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। तो ज्ञान प्राप्त करो, कैसे? वेद के माध्यम से, वेद, दर्शन, उपनिषद, इनके स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करो, ईश्वर के स्वरूप को समझो, और जान करके उस ज्ञान को फिर आचरण में लाओ, उसके अनुरूप व्यवहार बनाओ,
तो ये कहा दिया कि बातें बनाने का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है, अपितु उसको आचरण में लाने का नाम ही ब्रह्म ज्ञान है। इससे आपकी प्रतिष्ठा होगी, ये जीवन का आधार बनेगा। तो वो आयतन क्या है? वेद है, वेद। तो पहले वेद का ज्ञान, वेद माने ज्ञान होता है। तो जीवन का मूल आधार, आध्यात्म का मूल आधार, उन्नति प्रगति का मूल आधार क्या है? वेद है, अर्थात वेदों का ज्ञान है। फिर उसके अंग भी है, दर्शन है, अंग उपांग जो हम पढ़ते हैं, ये सभी इसमें आधार के रूप में काम आते हैं। तो वेद के सब अंग हैं, वेद है, इन सब के द्वारा आपको सत्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। तम, तप, दम, कर्म, इन सब के माध्यम से उस ब्रह्म को जानने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। तो इसलिए ये तप को, दम को और निष्काम भाव से कर्म को, शुद्ध आचरण को अपना करके हम आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने के लिए पहले तो अपने नींव को मजबूत करें, और नींव मजबूत करके फिर उसमें एक आध्यात्मिक महल खड़ा करें, अर्थात समाधि की ओर बढ़े, समाधि लगाएं। तो जो वेद का ज्ञान है, अर्थात जो फिलॉसफी है, हम जो बोलते हैं दार्शनिक ज्ञान, दर्शन विद्या, योग विद्या, यही वास्तव में असली है। इसको हम परा विद्या कहते हैं। तो परा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो गए, ऐसे गुरुजन भी उपदेश करते हैं। तो यह सार रूप में भी इसको यही बताया जा रहा है, अगर ब्रह्म को जानना चाहते हो तो परा विद्या को अपनाओ, योग विद्या, ब्रह्म विद्या को अपनाओ, इसका स्वाध्याय करो, और इसी के सम्मिश्रण से ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान और कर्म की सम्मिश्रण करते हुए, ज्ञान और कर्म का जी सम्मिश्रण करते हुए, दोनों का समन्वय करते हुए फिर उसको लाएंगे उपासना में। तो जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके जो कर्म करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, तो फिर हम उस ब्रह्म के स्वरूप को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, इसका भी संकेत हमको यहाँ पर मिलता है। अब वो चलते हैं आगे। यो वा एताम एवं वेद अपहत्य पापमानं नन्ते स्वर्गे लोके ये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। तो इस प्रकार से जो ब्रह्म के स्वरूप को जान लेता है, वो पाप का हरण करके, पाप को नष्ट करके अनंत उत्तम लोक, स्वर्ग लोक, मोक्ष लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है, और कहा अवश्य ही प्रतिष्ठित हो जाता है। तो सार क्या निकला? ब्रह्म विद्या को हम समझें, ब्रह्म विद्या को जाने, और इस विद्या के माध्यम से, जो योग विद्या भी ब्रह्म विद्या है, वो ईश्वर की ओर बढ़ाने वाली विद्या है। तो इसी विद्या से हम पाप का हरण कर सकते हैं, पाप का नाश कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ब्रह्म की प्राप्ति उसी को होती है जो सबसे पहले अपने को पाप से पृथक करता है। पहला काम तो ये है, अधर्म आचरण से स्वयं को पृथक करना, और उसके बाद में फिर जो राग द्वेष आदि क्लेश हैं, इनको समाप्त करना। 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश खत्म करना। पुत्रतृष्णा, वित्तृष्णा, लोकतृष्णा, इन तीनों को समाप्त करना। तो जब तक ये कार्य नहीं करेंगे तो उस ब्रह्मलोक में, मोक्ष लोक में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। तो आज का सार निकला कि ब्रह्म विद्या को अपनाएं, ब्रह्म के स्वरूप को जाने, उस ब्रह्म की उपासना करें, और सभी क्लेश को नष्ट करके, सब तृष्णाओं को नष्ट करके उस परम पिता परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाए। तो देखिए, ये तो कुछ यहाँ का विषय हुआ। आगे ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कई साधन बताए, जैसे कि षड संपत्ति का धारण करना, षड संपत्ति को अपनाना। जैसे कि किसी को कोई मकान खरीदना हो, तो बिना धन के मकान नहीं खरीद सकते। कोई वस्त्र खरीदना हो, तो बिना धन के वस्त्र नहीं खरीद सकते। ऐसे आपको
मोक्ष में जाना हो तो भी उसको धन चाहिए, बिना धन के मोक्ष में मिलने वाला नहीं। और वो धन क्या है? आध्यात्मिक धन, जिसको षड संपत्ति कहा गया। सत्या प्रकाश में इसकी चर्चा है। तो षड संपत्ति क्या है? श्रम, यहाँ पर जो कहा गया है दम, दम, यहाँ पर दम है, वहां पर ही दम है, कोई भाषा में थोड़ा अंतर है। यहाँ पर दम माने क्या कहा गया है कि मन को वश में करना है, इसको दम कहा गया है ना। लेकिन वहां पर दम माने इंद्रियों को वश में करना, वो दम कहा है। और वहां पर मन को वश में करना माने सम। तो श्रम, दम, सम माने मन का समन करना। एकदम सरल कह रहा हूं। सम माने मन का समन करना, दम माने इंद्रियों का दमन करना। तो सम, दम। फिर तितिक्षा माने तपस्या, सुख दुख मान अपमान सबको सहन करना, यहाँ पर भी हम तप पढ़े हैं। तो ये दम और तप तो यहाँ पर पढ़े हम, वहां पर भी ये तप है, इसको तितिक्षा कहा गया। वहां पर, यहाँ पर तप क्या कहा, वहां पर तितिक्षा कहा। तितिक्षा माने तपस्या, माने तप, ये साधन है। तो सम, दम, तितिक्षा, फिर उपरति से अपने को पृथक करना, दुष्ट आचरण से अपने को पृथक करना, जिसको यहाँ पर कहा गया है पाप का हरण करना। तो पाप से पृथक होना पड़ेगा, ये उपरति है, यही इसमें कहा गया है। ठीक है ना। तो उपरति बाद में आता है श्रद्धा, माने ईश्वर में पूर्ण विश्वास हो, आस्था हो, ईश्वर में, आगे वेद में, गुरु में, आचार्य में, फिर ध्यान में, उपासना में अटूट श्रद्धा हो, अगाध आस्था हो, परम प्रेम हो। तो इस प्रकार से ये श्रद्धा। तो सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, 5। छठवां है समाधान। समाधान माने समाधि, चित्त की एकाग्र स्थिति, चित्त की एकाग्र अवस्था और फिर निरुद्ध अवस्था, जिसके माध्यम से संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है। तो इसी स्तर में आकर के ब्रह्म के स्वरूप का बोध होता है। तो षड संपत्ति का अनुष्ठान जरूरी है। और इसके लिए एक साधन काल में मोक्ष की तीव्र इच्छा, जिसको वहां पर कहा गया है मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुत्व की भावना, माने मोक्ष की तीव्र इच्छा। मुझे मोक्ष ही चाहिए, मैं मोक्ष के सब काम करूंगा, मोक्ष अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। तो मोक्ष को लक्ष्य बना करके सब काम करना, मोक्ष की तीव्र इच्छा रखना, लालसा रखना, तभी तो मोक्ष मिलेगा। इसलिए प्रार्थना करते हैं ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय। ठीक है जी। और षड संपत्ति है, ये मुक्तत्व है, और विवेक और वैराग्य है। ये साधन चतुष्टय कहा गया है। विवेक उत्पन्न करो, आत्मा अलग है शरीर से, परमात्मा भी अलग है और प्रकृति भी अलग है। तीनों का पृथक पृथक ज्ञान करना, सही स्वरूप को समझना, ये तत्व ज्ञान, विवेक, और फिर वैराग्य करो। जो आकर्षण है संसार में, विषयों में, उसको समाप्त करें। तो विवेक, वैराग्य और मोक्ष की तीव्र इच्छा, षड संपत्ति, इस ब्रह्म को प्राप्त करने के साधन है। और फिर अष्टांग योग का अनुष्ठान करो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की ओर बढ़े और 3 वासनाओं को नष्ट करें, 5 क्लेशों को दग्धबीज करें, तब जाकर के ब्रह्म के स्वरूप में स्थित हो पाएंगे। तो जब तक शरीर में है तब तक उस ब्रह्म की उपासना करें हम जीवात्मा लोग। जब शरीर से निकल जाएंगे तो फिर हो जाएंगे बेहोश, मूर्छित, तो हमारा कुछ चलेगा नहीं। ठीक है जी। फिर नया शरीर मिलेगा तो कुछ कर पाएंगे। जब तक शरीर में है तो उपासना कर लें। और प्रार्थना तो स्पष्ट है, क्योंकि जो बात चली, ये परमात्मा मेरे अंदर ये मोक्ष की तीव्र लालसा उत्पन्न करिए आप, मुझे मोक्ष से दूर मत रखिए आप। तो इसका आप जप करते हैं त्र्यंबकम यजामहे का, है ना।
तो इसको थोड़ा समझेंगे। ये मंत्र जो है रोज जप करना चाहिए इसका। इसमें मृत्यु शरीर में हम किस प्रकार शरीर से छोड़ें या शरीर को छोड़ें, शरीर से अलग होवें, इसका उसमें उल्लेख है। तो ये मंत्र जो 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 जप करेगा वो मृत्यु भय से मुक्त रहेगा। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हमें अपनाना ही पड़ेगा। अब वो का मंत्र लेते हैं, ये पाठ तो पूरा हो गया। केंद्र उपनिषद जो है यहाँ पर पूरा होता है। तो अब मैं थोड़ा संकेत करूंगा त्र्यंबकम मंत्र के ऊपर में। 3 बार गान करेंगे, तो इसका अर्थ करेंगे, इसके माध्यम से उपासना करेंगे और फिर बाद में विराम देंगे। 3 बार त्र्यंबकम मंत्र। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात् प्रभु त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ओम। हे ईश्वर, यह ओम आपका मुख्य नाम है। इस नाम के साथ आपके अन्य सभी नाम लग जाते हैं। त्र्यंबकम, ये परमात्मा आपका एक नाम त्र्यंबक भी है, क्योंकि आप तीनों कालों के जाता हैं, 3 पदार्थों के रक्षक हैं, अध्यक्ष हैं, पालक हैं। वे 3 पदार्थ हैं हम सब जीवात्मा, ये कार्य जगत, संसार और प्रकृति। इन 3 पदार्थों के आप रक्षक हैं, अध्यक्ष हैं, पालक हैं, इसलिए त्र्यंबक कहलाते हैं। ऐसे आप त्र्यंबक परमात्मा की यजामहे, हम यजन करते हैं, पूजन करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धन, आप परमात्मा सुगंधित पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं, और जो भी आपकी उपासना करता है उसकी सुगंधित फैलाते हैं, इसकी यश कीर्ति फैलाते हैं। हमारे भी यश कीर्ति को फैला रहे हैं, हम भी अनुभव कर रहे हैं कि आप हमारे यश कीर्ति को, मान सम्मान को फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ये सुगंधिम पुष्टिवर्धन हमें हर प्रकार से पुष्ट कर रहे हैं। और उर्वारुकम बंधना मृत्युर्मुक्ति मामृता, इस प्रकार से उर्वारुक, खरबूजा, गुजराती में शक्कर टेटी, ये पक जाने पर मीठा होकर के, सुगंधित होकर के अपने डंठल से स्वयं आसानी से अलग हो जाता है। वैसे हम भी पक करके, माने पूर्ण आयु को प्राप्त करके, सुगंधित अर्थात यश कीर्ति युक्त होकर के, परोपकारी बन करके, परोपकार करके हम आसानी से शरीर के बंधन से मुक्त हो जाए, और ये परमात्मा आपके मोक्ष के पद से दूर नहीं रहे, आपके मोक्षानंद में मग्न हो। ये इस मंत्र का भाव है। तो इनमें कई बातें निकलती, देखिए। एक तो जो कहा उर्वारुक, उर्वारुक माने खरबूजा, हिंदी में, गुजराती में शक्कर टेटी, वो जब तक पकता नहीं है अपने डंठल से एकदम मजबूती से जुड़ा रहता है। इतना को तोड़ना चाहो तो ये टूटेगा नहीं, लेकिन जब पक जाता है तो स्वयं स्वतः लता से, बेल से, डंठल से अलग हो जाता है। और जब पक जाता है तो उसमें सुगंधी भर जाती है। एक खरबूजा पके तो चबोरो वो महक जाता है, सुगंधी फैल जाती है, और काट कर खाएं तो एकदम मीठा हो जाता है। तो पक करके वो स्वतः अलग होता है।
ऐसे हम भी पूर्ण आयु को प्राप्त करके स्वतः आसानी से अलग हो। ये बहुत बड़ी बात है कि जो शरीर का विनाश हो, मृत्यु हो, कैसी हो, तो आसानी से शरीर का त्याग हो बिना किसी कष्ट के, और भी अल्पायु में नहीं, वो पक करके, मैंने पूर्ण आयु को प्राप्त करके, और सुगंधित और मीठा बन करके। सुगंधी माने यश कीर्ति, यश कीर्ति से युक्त होकर के और परोपकार से युक्त होकर के, ये मीठा है, मिठास बांट करके, परोपकार करके, सेवा करके, दान पुण्य करके, धर्म करके हम शरीर का त्याग करें। और वो परमपिता परमात्मा सुगंधि पुष्टिवर्धनम, सुगंधि और पुष्टि को बढ़ाने वाला है। देखिए ये तो शब्दार्थ हुआ कि हे परमात्मा आप सुगंधि पुष्टिवर्धनम, सुगंधि और पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन जब आप उसका जप विशेष करेंगे, गहराई में उतरेंगे, संबंध जुड़ेगा परमात्मा से, तो ऐसी अनुभूति होती है कि हे परमात्मा आप मेरी सुगंधि और पुष्टि को बढ़ा रहे हैं, माने मेरी यश कीर्ति को फैला रहे हैं, मुझे शरीर से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से पुष्ट कर रहे हैं, मुझे पुष्टि भर रहे हैं। ये अनुभूति ऐसी होती है क्योंकि यजाम है, मैं आपका हर दिन यजन करता हूँ, भजन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, यजाम है। तो ये साक्षात इस प्रकार भावना बनेगी कि मैं आपका यजन करता हूँ, भजन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, दान पुण्य परोपकार संध्या हवन सत्संग स्वाध्याय करता हूँ, इसलिए आप मेरी यश कीर्ति को फैला रहे हैं। तो आप परमात्मा त्र्यंबक हैं, तीनों कालों में जाता है, तो मुझको भी जान रहे हैं। तीन पदार्थों के रक्षक हैं, तो मैं भी उसमें से एक पदार्थ हूँ। एक पदार्थ जीवात्मा, एक पदार्थ संसार और एक पदार्थ प्रकृति। तीन पदार्थ में भी पदार्थ हूँ, तो आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, अध्यक्ष हैं मेरे। ये संबंध इस प्रकार जुड़ जाता है। शब्दार्थ हुआ कि आप तीनों कालों के जाता है, रक्षक हैं, ये शब्दार्थ हुआ। जब जुड़ जाएंगे भाव से, क्या होगा, हे परमात्मा आप मेरे अध्यक्ष हैं। जब उसके तादात्म्य संबंध होता है ईश्वर से, अनिवार्य संबंध जुड़ जाता है, अविनाभाव संबंध होता है ईश्वर से, तो फिर भक्त ऐसे बोलता है कि आप मेरे अध्यक्ष हैं, आप मेरे पालक हैं। तो विश्वास के साथ वो जीवन जीता कि हाँ ईश्वर मेरा पालन कर रहा है, मुझको देख रहा है, मेरी रक्षा करने वाला है, तो परमात्मा त्र्यंबक है। तो ऐसे त्र्यंबक मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का हमें रोज जप करना चाहिए। कम से कम 108 बार जरूर जप करें, सुबह शाम, समय तो है। ऐसे गायत्री मंत्र भी कम से कम 108 बार जप करें, भावना सहित, जो मैंने बता दिया ऐसे अर्थ सहित। तो आपकी एक विशेष अनुभूति होगी, ईश्वर से आपका संबंध मजबूत होगा, तभी ब्रह्म स्वरूप को जान पाएंगे। ये जो उपनिषद यही कहता है कि ब्रह्म स्वरूप को जानो, उसकी उपासना करो, इसे अभिमान मत रहो। तो देव लोग अभिमान किए थे, अग्नि और वायु, इंद्र, इनको अभिमान हो गया था। तो आज भी तो वही तो कर रहा है इंद्र, जीवात्मा जो है अभिमान करता है, धन की वजह से पागल हो जाता है, धन कमाता है, अपने को बहुत बड़ा समझता है, अपने सामने किसी को समझता नहीं है। तो अभिमान, एक बात वहां तब भी हुई थी। तो अभिमान को नष्ट करो, जो भी आपके पास है शक्ति, ज्ञान, बल, सब कुछ परमात्मा की कृपा से है, उसकी महिमा से तुम महिमानवान बने हो, ये हम समझें और उसकी उपासना करें, ध्यान करें, उसका धन्यवाद करें, आभार प्रकट करें, तभी जीवन सफल होगा। याद रखिए, जीवन का अंतिम लक्ष्य तो ईश्वर की प्राप्ति ही है। और गुरु जी बार बार यही कहते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ो, मोक्ष की ओर बढ़ो। हम भी उनके शिष्य, हम भी यही कर रहे हैं कि संसार में रहने के लिए हम नहीं आए हैं, ये संसार यात्रा है। बार बार समझिए, हम यात्री हैं। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ये सभी सगे संबंधी, ये सहयात्री हैं। ट्रेन में यात्रा करते हैं, 1 दिन, 1.5 दिन या 2 दिन, तब तक यात्री होते हैं। जिनसे प्रेम हो जाता है तो साथ में भोजन करते हैं, सब्जी रोटी लेन देन भी करते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। उनके भरोसे तो सामान भी छूट जाता है कि माताओं बात सुन देखना, तो परिवार बन जाता है। तो वो एक यात्रा, एक सफर का वो संबंध है। ऐसे ये एक जीवन भर की यात्रा है, जीवन भर का सफर है, लेकिन है सफर, है यात्रा, स्थायी संबंध किसी का भी नहीं है।
हम क्या मान लेते हैं, हाँ मेरे बेटे, मेरी बहू, मेरे पोता पोती, हमसे भाई बहन, पति पत्नी सब हमेशा साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है। कभी बिछड़ेंगे, याद रखिए। यात्रा सबकी अपनी अलग अलग है। जिसका आता है स्टेशन वो उतर जाता है, जिसका समय पूरा हुआ वो उतर जाएगा, संसार को छोड़कर चला जाएगा। तो जहां जाएगा वहीं परमात्मा ही मिलेगा, इसलिए वो साथी असली है, उससे संबंध को जोड़े। हम वेदांत में पढ़ रहे थे यम सदनम, हर जीवात्मा को परमात्मा के न्यायालय में उपस्थित होना ही पड़ता है, चाहे अधर्मी हो चाहे धर्मात्मा। अगर गलत काम किए हैं तो दंड देगा, नीच में भेजेगा, और श्रेष्ठ काम किए हैं तो, धर्म किए तो फिर मानो तुला देगा। और 100% शुभ काम कर दिए, सब पाप से पृथक हो गए और सब क्लेश खत्म कर दिए तो मोक्ष मिल जाएगा, उसके हाथ में है। तो याद रखिए जीवन का लक्ष्य तो यही है, मोक्ष की ओर बढ़ना। और एकदम मोक्ष नहीं प्राप्त करते हैं इस जन्म में तो कम से कम अगले जन्म को मानव का पक्का करना कि फिर से मनुष्य बन सके। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में दान पुण्य करें, पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें। जीवन का सार यही है, हर उपदेश का निचोड़ यही है। अगर ये जीवन में नहीं आ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो उपदेश सुनना कोई काम का नहीं। अगर आपका जप नहीं बढ़ रहा है, आपका ध्यान नहीं बढ़ रहा है, आप नियमित स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, तो सत्संग से आपको पूरा लाभ नहीं हो पा रहा है। जब ध्यान बढ़ना चाहिए, नियमित स्वाध्याय होना चाहिए, और चलते फिरते भी, हर काम करते भी ईश्वर का स्मरण करते रहे, उसका जप करते रहे, ऐसा अभ्यास बनाए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, ये तो कहा है। इसी अभ्यास वैराग्य से मृत्यु का होता है निरोध, उससे समाधि प्राप्ति होती है। बोलते हैं स्वामी जी ध्यान में बैठते हैं, मन नहीं लगता। मन किस पर लगेगा भाई, मन तो वहां फंसा हुआ है संसार में, है कि नहीं? तो मन को लगाए परमात्मा में और जीवन को सफल बनाए। तो ये उपनिषद पूरा हुआ। ये उपनिषद, यहाँ ब्रह्म की चर्चा है, ब्रह्म को जानने की बात है। ब्रह्म को वन कहा गया है, उसको जानो, उसका ज्ञान प्राप्त करो, उसकी उपासना करो, जीवन को सफल करो। ये आज के पाठ का भी सार है और इस उपनिषद का भी सार है। ओम शांति ओम शम, सबको सादर। सर्वेभ्यो नमः। सादर नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को आपका। सादर नमस्ते जी। सभी को नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते। हाँ, आगे सोचते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। कठोपनिषद, ये केंद्र तो पूरा हो गया, तो क्या करेंगे हर शनिवार को ये करने का। कोई बड़ा कार्यक्रम में बाहर नहीं है, तो ये सप्ताह में एक बार चलाएंगे। ये केंद्र पूरा हो गया, आगे चलाएंगे कठोपनिषद, ठीक है ना?